हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें मैंने उठाया है आरआरबी एनटीपीसी का, क्योंकि यही एग्जाम सबसे आगे है। बट ये सिर्फ उस उनके लिए नहीं है। एसएससी और बैंकिंग ये सब भी इसको, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टेट और यूपीएससी बोथ, उन दोनों में ही आपको फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग एक बार सिलेबस के ऊपर नजर डाल देते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, साइंस को तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिक्स, और एक होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, सबको पता ही होगा, बट एक आउट स्ट्रक्चर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट पहली बार अप्रोच कर रहा है, मैक्सिमम लोगों को पता है, मुझे पता है, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि बेसिक क्या क्या है वो एक बार आपको पता चल जाए। क्या बोलते हैं, गूगल में अगर आप उसमें सर्च करेंगे सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी, कोई भी आप एक सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। बट इसको कंपाइल करके सारी जगह से ढूंढ के इसको मैंने एक वीडियो में कर दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो, समझ सके। देखिए, फिजिक्स में आ जाता है मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन। ठीक है, surface tension, viscosity, elasticity, simple harmonic motion, wave, sound, wave, heat, light, static electricity, current electricity, magnetism, atomic and nuclear physics. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिजिक्स, वेरियस यूनिट्स, मेजरमेंट, वेट, कन्वर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है फिजिक्स में। देखिए, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस, देखिए ऐसा मैंने एक बार में बता दिया, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या एक बार पढ़ गया। ठीक है, ये सिर्फ आपका एक आउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने ये बताया है। हर एक टॉपिक को हम लोग छेड़ेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स के बारे में। केमिस्ट्री में भी सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस सॉल्ट बिहेवियर, के बिहेवियर ऑफ केसेस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल, मेटलर्जी। मेटलर्जी पूरा एक डिपार्टमेंट है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, वो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कॉमन फैक्ट्स। ठीक है, ये भी मैंने ऐसे ही ब्रॉडली आपको बताया है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इतना डेप्थ में नहीं पूछता है एग्जाम की, आपको जैसे नीट या आईआईटी के बारे प्रिपरेशन होता ना, वैसा नहीं करना है। बट आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें पूछता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स पूछ लेगा, ठीक है, एक छोटी सी चीज पूछ लेता है, या फिर ऐसा पूछ लेता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है कि वेक्टर है या फिर स्केलर है, ये पूछ लेगा। तो ये बेसिक चीजें पूछता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछता। कि आपको ये नहीं पूछेगा कि भैया हाँ, कभी कभी न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है। अगर एक वेट का सपोज, और एक वे मास वन इतना है, मास टू इतना है, इतना ग्रेव और उसका कितने फोर्स से नीचे जाएगा, उसका जी फाइंड आउट करो, जी इक्वल टू m1 m2/g डाल के आप उसका, ये बहुत ही बेसिक चीजें पूछता है, एकदम डेप्थ में नहीं पूछता। ठीक है, इसी तरह से बायोलॉजी में आ जाएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी। देखिए, ये साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक, ये ना एक एक टर्म है, इसके अंदर सेल के बारे में पढ़ा जाता है। जेनेटिक्स में आप पूरी जेनेटिक्स के बारे में, डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते हैं। बॉटनी में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें एक बार गो थ्रू करेंगे, सारा पता चल जाएगा। ठीक है, टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, इकोलॉजी, पोल्यूशन। ठीक है, जूलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू। ह्यूमन में आ जाता है ब्लड, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीजेस। देखिए, इसको मैं आगे जब इसको डिस्कशन करेंगे ना, हम सबसे पहले बायोलॉजी लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टेक्निकल वाले जो हैं, एलपी हैं, लोको पायलट है, या फिर उसमें क्या हो जाता है, वो फिजिक्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। बट एनटीपीसी को अगर हम मध्य रखते हुए देखें तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी ह्यूमन ह्यूमन सिस्टम्स, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, और कुछ बॉटनी के। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे।
तो हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग ये क्या करेंगे, तो बहुत ही करीब है एग्जामिनेशन, क्या करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, सेकंड हम रिवीजन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी इसको करेंगे, डिले नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में एक ब्रॉड नॉलेज आ गया होगा, ब्रॉड एक आइडिया लग गया होगा। इसी हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साइंस वाला टॉपिक मैं इसमें पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।